खंडोली पहाड़ी पर चढ़कर हमारी टीम ने इस ऐतिहासिक पूजा की परंपरा, श्रद्धालुओं की आस्था और रास्ते की समस्या पर विशेष ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं नंबर 1 न्यूज झारखंड बिहार की यह खास रिपोर्ट। आज खंडोली में मां खंडेश्वरी पूजा को लेकर के आज खंडोली पहाड़ पर दूध अर्पण किया गया। लगभग 1 क्विंटल से ज्यादा दूध उस जगह पे अर्पण किया गया, जिस दौरान स्थानीय मुखिया, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भूमाफियाओं के द्वारा लगातार जमीन कब्जा किया जा रहा है, जिसको जमीन कब्जा करने के साथ साथ में हम लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि उस जगह पर लगभग 80 वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, और 80 वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं मतलब पूर्वजों से पूजा करते आ रहे हैं। और उस समय से उस जगह पर रास्ता, उसी मैदान से लोग आया करते थे, लेकिन अब रास्ता को बंद कर दिया गया। सभी लोग बाउंड्री कर दिए हुए हैं, गरमजुआ जमीन है। जब इस मामले को लेकर के हमने समाज सेवी गोविंद यादव से हमने बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोगों ने 3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने अंचल कार्यालय में हम लोग आवेदन दिए थे, लेकिन उस आवेदन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अब फिर से हम लोग बैठक करेंगे और निर्णय लेने के बाद फिर पुनः हम लोग अंचल कार्यालय में और प्रशासन को आवेदन सौंपेंगे। वहीं स्थानीय मुखिया और जनप्रतिनिधि और वहीं ग्रामीणों ने सीधा उन्होंने मांग किया है कि जल्द से जल्द इस पूजा स्थल के लिए कम से कम 10 से 15 फीट का रास्ता उपलब्ध कराया जाए। हालांकि पूजा को लेकर के हमने क्या कुछ खास रिपोर्ट तैयार किया, चलिए पहले पूरी रिपोर्ट का आपको हम दिखाते हैं, फिर आगे हम आप लोगों से बात करेंगे। जी बताइएगा आज के बारे में। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर खंडोली पहाड़ की तराई में हैं। कर्णपुरा पंचायत के प्रमुखता 8 गांव का आषाढ़ी पूजा का शुभारंभ हो रहा है। जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताए थे आपको, सबसे पहले हम आपके न्यूज चैनल न्यूज 1 और क्या है 11 स्कॉप्स को धन्यवाद देते हैं कि आप बराबर हम लोगों के न्यूज को कवर करते हैं और इसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को समझाते हैं, इस क्षेत्र की समस्या के बारे में जानकारी देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको हम लोग बधाई देते हैं। कर्णपुरा पंचायत में अखाड़ी पूजा 8 गांव के लोगों के सामूहिक रूप से होता है, जो खंडोश्री मंदिर में होता है। आज हम लोग खंडोश्री पहाड़ पर, खंडोली पहाड़ पर दूध धारण का कार्य किए। आज 17 जुलाई दूध धारण का काम किया। दूध धारण वहाँ पर हुआ, लगभग हमको लगता है क्विंटलों दूध वहाँ पर चढ़ाया गया। उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, घटवई थान में मुर्गा की बलि दी जा रही है। सभी भगत लोग हैं, आप देख सकते हैं, पूरे ग्रामीण है, पूरी महिलाएं हैं, पूरे लबुलहाज लोगों के भरमार है, पूरा भीड़ जमी हुई है। यह कार्यक्रम हम लोग का सदियों से चलता आ रहा है, पूर्वजों से चलता आ रहा है। यहाँ पर समस्या है क्या, देखिए, भूमाफिया के द्वारा इस पूजा स्थल पर पहुंचने का जो रास्ता था उसे भूमाफियाओं के द्वारा बंद कर दिया जा रहा है। और आगे आने वाले दिन में यहाँ पर कैसे इस 8 गांव के लोग, कर्णपुरा पंचायत के लोग पूजा करने के लिए आवेंगे, इसकी चिंता है। हम इस पंचायत के मुखिया होने के नाते कई एक बार प्रशासन को इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आवेदन दे चुका हूं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि इसकी नापी कराकर कम से कम खंडोली पहाड़ पर चढ़ने के लिए, और जो पूजन स्थल है इस पर जनता आवे, पूजा पाठ करे, अपना माथा टेके, इसके लिए एक रास्ता की व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि हम लोग उसको पीसीसी या मिट्टी मोरम की तरह से रोड बनवा दें, लेकिन इस भूमाफियाओं से हम लोग का रास्ता जो अतिक्रमण किया गया है उससे मुक्त करवा दें। हम खंडोश्री माता से भी आग्रह करते हैं कि प्रशासन को भी थोड़ा आगाह करावें, और आपके न्यूज चैनल को भी हम आग्रह करते हैं कि इससे थोड़ा सा प्रशासन की ओर ये बात जाए और इस पर ध्यान दे प्रशासन, और हम लोगों को अतिक्रमण जो किया गया रास्ता उससे मुक्ति दिलावे, ताकि इस क्षेत्र की जनता अपना पूजा पाठ सहूलियत से कर सके। जी धन्यवाद। अब जी भगत जी बताइएगा आज की पूजा शुक्रवार का दिन को आज दूध धारण हो रहा है, ठीक है। अब पूजा होगा सोमवार को। किस जगह पे भी यहाँ पर पूजा हुआ? पूजा ऊपर में हुआ, पहाड़ में,
और नीचे हो रहा है, ऊपर में दूध ढारते हैं ऊपर में, और नीचे में हम मुर्गा को बलि देते हैं। यही सब पूजा होता है। ये लगभग कितने वर्षों से लगातार ये पूजा चलते आ रहा है? पूजा कम से कम रखी 100 बरस हो गई। अच्छा, क्या इसको क्या नाम से हम लोग जानते हैं? इसको खंडोली के माता के नाम से जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं पूजा। आपका नाम क्या होगा? मेरा गिरधारी सिंह है नाम। कहाँ के रहने वाले? बारासूली। बारासूली। हाँ, ये 8वां पंचायत है जी। करमपुरा पंचायत सिमरल है यही। जी बताइएगा क्या कुछ मामला? सबसे पहला मैटर तो हम लोग जो खंडोली का पूजा करते हैं खंडोली पहाड़ में, उसके लिए आपका मीडिया को हम धन्यवाद के पात्र मानते हैं। जो रास्ता का दिक्कत है, वो रास्ता का दिक्कत हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग पास बिचौलिया भ्रष्टाचार लोग हमारा ही पंचायत के लोग हैं, जो दलाल उनको कहा जाता है। वो दलाल के माध्यम से जितना भी प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं सब दलाल के माध्यम से बेचा गया है। और उसको कोशिश है इस पंचायत के लोगों के माध्यम से कि जो है सो हम लोग को रास्ता रखा जाए। यदि रास्ता हम लोग के बीच में नहीं रखा जाएगा तो फिर वो उत्तर प्रदेश की तरह से हम लोग भी वही काम करेंगे। आने वाला दिन में अगर के भविष्य में अगर के कैसा प्रतिनिधित्व मिले या ना मिले, या तो रोक देंगे या तो ठुकवा देंगे प्रशासन के माध्यम से। ठीक है, बिचौलियागिरी और दलाली कर्णपुरा पंचायत में नहीं चलेगा। झारखंड से लेकर बिहार तक यहाँ पर बिचौलिया जितना भ्रष्टाचार यहाँ पे फैला हुआ है, और खास करके कर्णपुरा पंचायत में ऐसे ऐसे बिचौलिया लोग हो गया है कि उन्होंने अपने जमीन जायदाद को बेच के, दूसरे का जमीन जायदाद को बेच के यहाँ पे हमारा पूजा स्थल को बर्बाद करने का काम किया है। खास करके मैं प्रशासन से आग्रह करेंगे कि हमारा जो रास्ता है पूजा स्थल का, जबकि यहाँ पे जिला से लेकर अभी मुखिया जी ने बताया और राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी ने बताया ये बात को कि हम लोग का वर्षों से नहीं खानदान से चला हुआ आ रहा है। खंडोली का जो पर्यटक स्थल है, खंडोली में जो पहाड़ है, इस पहाड़ से लेकर पूजा हम लोग को खंडोश्री मंडप तक पूजा होता है। इसलिए दलालों लोग को सावधान करने की ज़रूरत है, बिचौलिया को सावधान करने की ज़रूरत है, और हम लोग को रास्ता का ज़रूरत है। रास्ता जब हम लोग पास में रहेगा, अगला कैंडिडेट चाहे जो भी जीते, उनसे आग्रह किया जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कौन जीते कोई हारे, लेकिन जो भी जीतेगा, जो चुनाव हारेगा उससे मतलब नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो पूरे पंचायत के जितने 8 कोष्ठली के आदमी लोग हैं उनसे मदद लिया जाएगा, और मदद लेने के बाद में रास्ता बनाया जाएगा। मुख्य आप लोगों की मांगे के रास्ता को जो बंद कर दिया गया है, रास्ता की है, और मुख्य मांगे भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर इस बेंगाबाद प्रखंड के अंदर में बताते हैं। कर्णपुरा पंचायत में टारगेट लिया गया है। गिरिडीह जिला का जो है, गिरिडीह जिला का इस चरम सीमा पर चल रहा है बेंगाबाद प्रखंड, और बेंगाबाद प्रखंड जो है का ये कर्णपुरा पंचायत में ये मुख्य हो गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात हो रही कि ये हमारा 4 लेन जो है, एक 4 लेन जो है सो रानी खवा के पास जा रहा है, एक तारा टाण के पास जा रहा है। कर्णपुरा में जो 2 नंबर के लोग हैं, भ्रष्टाचार वाले लोग जो है, इस टारगेट के साथ में यहाँ पे जो जमीन को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इस खरीद फरोख्त में कुछ लोग को जो है सो टारगेट में लेके 1000, 2000, 50,000 रुपया पैसा लेके, और उसको जो है सो टारगेट बना के आम जनता को यहाँ के बुड़बक बना के, और गरीब जनता का जमीन को हड़प के वो काम कर रहा है। क्या नाम हुआ आपको? बालेश्वर कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले? खूटा बांध के में मुखिया उम्मीदवार भी हैं। जी बताइएगा आज से पूजा के बारे में। पूजा बहुत पूर्वज से होते जा रहा है, लेकिन पूजा के विषय बहुत आदमी बतेबे के बहुत किस्म का, लेकिन यहाँ मेन है कि रास्ता हम लोग यहाँ बहुत जरूरी है। जो पूरा रास्ता हम लोग यहाँ घटवाई बाबा पूजा होता है, उसमें रास्ता के अनिवार्य रास्ता बहुत जरूरी है। रास्ता के लिए हम लोग आज 3 साल पहले सीओ साहब का आवेदन दिए भी थे। अच्छा, आवेदन भी आप लोग दिए? हाँ, 3 साल पहले दिए थे। अच्छा, उनको यहाँ सुनवाई कुछ नहीं हुआ। यही चीज मेन रास्ता का है। तो आप लोग ग्रामीण लोग क्या अब कुछ निर्णय ले रहे हैं क्या रास्ता को लेकर? निर्णय लेना पूरा 8 गांव का ही निर्णय लिया जाएगा कि रास्ता यहाँ बहुत जरूरी है। जी, रास्ता हम लोग बहुत पहले भी आवेदन दे चुका है, अभी तक के प्रशासन तो यहाँ सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। जी, क्या नाम हुआ? गोविंद यादव। हाँ जी बताइएगा क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, घटवा स्थान का यहाँ पूजा हो रहा है, लेकिन पहले रास्ता खुला, गेट उट जैसे कोई देवाल वाल नहीं दिया होता तब तो आदमी आ जाता
होता था, लेकिन हम लोग सीओ साहब के भी दरखास्त दिए थे और अभी भी रास्ता हम लोग को कभी भी आता ना, कितना दिक्कत हो रहा आने जाने में। वही हम बोलेंगे, बाकी पूजा के लिए चाचा लोग मुखिया जी लोग से बताइए दिए हुए, हम लोग मेन मुद्दा है रास्ता होना चाहिए। क्या नाम है? बहादुर रजक खंडोली से। आप लोगों ने देख ही लिया होगा और अब आप लोगों से हम बात करना चाहते हैं कि क्या उस जगह पर रोड की आवश्यकता है या नहीं, और अगर रोड की आवश्यकता है तो प्रशासन को आवेदन देने के बाद भी मौन क्यों है, और अगर मौन है तो पुनः आवेदन वहां के स्थानीय 8 गांव के लोग उस जगह पर जाएंगे प्रशासन को और अंचल कार्यालय और विभिन्न जगहों पर आवेदन देंगे ताकि उनको रोड मुहैया कराया जाए, ताकि लोग उस जगह पर धार्मिक स्थल पर जा सकें और पूजा आराधना कर सकें। हालांकि उन लोगों की जायज मांग भी है और इस मामले पर अब देखना यह होगा कि 8 गांव के लोग क्या कुछ निर्णय लेते हैं, क्या कुछ मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया उन लोगों से निकलता है और क्या कुछ आवेदन सौंपते हैं। आवेदन सौंपने के बाद बकायदा आप लोगों को भी हम खबर दिखाएंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या रोड बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, क्या आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, आप लोग अवश्य आप लोग बताएं। तब तक के लिए आप लोग भूमाफियाओं के लिए भी अगर कुछ कहना चाहते होंगे तो आप लोग बकायदा कह सकते हैं। फिलहाल अपने सहयोगी आलोक कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद। क्या आप कैमरे के सामने अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आपको लोगों से जुड़ना, कहानियां बताना, वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर क्रिएटिव कंटेंट तैयार करना या मीडिया की दुनिया में अपना मुकाम हासिल करना पसंद है? अगर हाँ, तो पत्रकारिता एवं जनसंचार आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। झारखंड के हजारीबाग में मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में संचालित बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन छात्रों को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि मीडिया इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। यहाँ न्यूज राइटिंग, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीके से सिखाई जाती है। विभाग में नियमित वर्कशॉप, सेमिनार और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से छात्रों को सीखने और खुद को निखारने का बेहतर अवसर मिलता है। आज मीडिया की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। टीवी चैनल, समाचार पत्र, रेडियो, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, विज्ञापन एजेंसियां, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और कंटेंट इंडस्ट्री लगातार नए अवसर दे रही है। इस क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपकी पहचान आपके काम, आपकी सोच और आपकी रचनात्मकता से बनती है। चाहे किसी बड़े मीडिया संस्थान में काम करना हो, किसी ब्रांड के लिए कम्युनिकेशन संभालना हो, अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना हो या खुद की मीडिया एजेंसी स्थापित करनी हो, पत्रकारिता एवं जनसंचार का यह कोर्स आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। अगर आप भी अपने सपनों को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को मंच देना चाहते हैं और मीडिया एवं जनसंचार की तेजी से बदलती दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आइए मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से जुड़िए और अपने भविष्य को दीजिए नई उड़ान। नामांकन प्रारंभ है। अधिक जानकारी एवं प्रवेश से संबंधित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।